स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक धर्म क्या है का चौथा प्रवचन देखने वाले हम, जिसका शीर्षक है धर्म का प्रमाण। धर्म के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह इतना अवैज्ञानिक क्यों है? यदि धर्म विज्ञान है तो अन्य विज्ञानों की तरह यह सुनिश्चित क्यों नहीं है? ईश्वर तथा स्वर्ग आदि में सभी प्रकार के विश्वास केवल कल्पना, केवल अंधश्रद्धा है। इन सब के विषय में निश्चित धारणा प्रतीत नहीं होती। धर्म विषयक हमारे विचार सर्वदा बदलते रहते हैं। मन हमेशा प्रवाहमान रहता है। क्या मनुष्य एक अपरिवर्तनशील तत्व अर्थात आत्मा है? यह वह सदा बदलता रहने वाला कोई पदार्थ है? यदि बौद्ध धर्म को छोड़ सभी धर्मों की मान्यता है कि मनुष्य एक आत्मा है, अद्वय है, एक अविनाशी और अमर तत्व है। यदि बौद्ध धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि मनुष्य परिणात्मकतः सदा परिवर्तनशील है, उसकी चेतना अकल्पनीय शीघ्रता से होने वाले परिवर्तनों का पर्याय अंतः अनुकूल है और हरेक परिवर्तन मानो एक दूसरे से असंबद्ध तथा स्वयंनिष्ठ होता है और इस प्रकार अनुक्रम अथवा कारणता के सिद्धांत को वे केवल अग्रह समझते हैं। यदि कोई इकाई का अस्तित्व है तो वह सत पदार्थ भी होगा। यदि सदा अमिश्रित होती है, मिश्रित तत्व किसी वस्तु का मिश्रण नहीं होता, यह किसी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं होता, यह स्वनिष्ठ तथा अमर तत्व है। यदि बौद्धों की मान्यता है कि हरेक वस्तु असंबद्ध है और कोई वस्तु इकाई नहीं है तथा मनुष्य की इकाई श्रमिक वस्तु की इकाई नहीं है तथा मनुष्य में इकाई अमिश्रित होने का सिद्धांत केवल विश्वास मात्र है जो प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अतः महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य का इकाई है या एक सदा परिवर्तनशील वस्तु है? इस प्रश्न को सिद्ध करने एवं इसका उत्तर देने का एक ही मार्ग है, मन की वृत्तियों को निरुद्ध कर दो और तब यह बात सिद्ध हो जाएगी कि मनुष्य की इकाई है, मौलिक है, सभी परिवर्तनशील इसमें हैं। मेरे बुद्धि तत्व अर्थात चित्त में है, मैं परिवर्तन नहीं हूँ। यदि मैं ऐसा होता तो इसको रोक नहीं सकता था। हर एक मनुष्य अपने को और दूसरे को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है कि यह दुनिया बहुत अच्छी है तथा यह पूर्ण रूपेणु सुख ही है, परंतु जब उसे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में प्रश्न करने का अवसर मिलता है तो वह देखता है कि उसे या उसे प्राप्त करने का उसका यह समग्र इसलिए है कि वह ऐसा करने को बाध्य है। उसे अनिर्वायतः गतिशील होना है, वह रुक नहीं सकता। अतः अपने को यह समझने का प्रयत्न करना है कि वह सचमुच ही इस वस्तु या उस वस्तु को चाहता है। जो मनुष्य अपने को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी बड़े मज़े में कट रही है, वह बढ़िया शारीरिक स्वास्थ्य वाला होता है। ऐसा मनुष्य अपनी इच्छाओं को बिना किसी प्रश्न के तत्काल ही पूरा कर लेता है। वह अपनी उस आंतरिक शक्ति की प्रेरणा से संचालित होता है जो उसे बिना संकल्प के ही कार्य करने के लिए इस तरह प्रेरित करती रहती है कि जैसे वह कार्य इसलिए करता है कि वह उसे करना चाहता है, परंतु जब वह प्रकृति की ठोकरें प्रचुर परिणाम में खा चुका होता है तथा जब वह काफ़ी चोट और घाव सह चुका होता है, तब वह इन सब का अर्थ जानने के लिए प्रश्न करने लगता है और जैसे जैसे उसको अधिक पीड़ा मिलती है और वह अधिक विचार करता है, जैसे जैसे वह समझने लगता है कि वह अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य शक्ति से संचालित है और
वह कोई कार्य इसलिए करता है कि उसे करने के लिए वह बाध्य है, तब वह विद्रोह करना शुरू कर देता है और युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। परंतु इस समस्त कष्टों के लिए छुटकारा पाने का रास्ता है तो वह हमारे अंदर है। हम सत्य की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। हम लोग निर्गतः किसी यह प्रयत्न करते रहते हैं। मानव आत्मा की अभ्यंतरिक सृष्टि ही ईश्वर को आच्छादित कर देती है। इसलिए ईश्वर के आदर्शों में इतनी विभिन्नताएं हैं। जब यह सृष्टि रुक जाती है तब हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यह ब्रह्म आत्मा में है, सृष्टि में नहीं। अतः सृष्टि को निरुद्ध करने की हम ब्रह्म को जान सकते हैं। जब हम अपने विषय में सोचते हैं तो देह के विषय में सोचते हैं, और जब ईश्वर के विषय में सोचते हैं तो उसकी भी कल्पना देहधारी के रूप में ही करते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध, जिससे आत्मा प्रकट हो जाती है, यही कर्तव्य है। इसकी साधना देह से नहीं ही आरंभ होती है। प्राणायाम शरीर को प्रशिक्षित करता है तथा इसको समन्वित कर देता है। प्राणायाम का लक्ष्य ध्यान तथा एकाग्रता की प्राप्ति है। यदि तुम एक क्षण के लिए भी पूर्णतः निश्चल हो सको तो तुम लक्ष्य तक पहुंच गए। इसके बाद भी बुद्धि काम करती रहेगी, परंतु यह वही पुरानी बुद्धि नहीं रह जाएगी। तुम अपने को उसी रूप में जान लो और तुम हो, अर्थात अपनी यथार्थ आत्मा। एक क्षण के लिए अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर लो, तब तुम्हारे यथार्थ स्वरूप की सत्यता तुम्हारे हृदय में झलक उठेगी। तब मुक्ति हस्तगत हो जाएगी और इसके बाद बंधन नहीं रहता। यह सिद्धांत के प्रमाणित होता है। काल के एक क्षण को जान लेने से समग्र काल का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि समग्र काल एक क्षण का ही त्वरित अनुकरण है। एक पर आधारित कर लो, एक क्षण को पूर्णतया जान लो और मुक्ति मिल जाएगी। आदि बौद्धों को छोड़कर सभी धर्म ईश्वर तथा आत्मा को मानते हैं। अवर्चित बौद्ध ईश्वर तथा आत्मा में विश्वास करते हैं। वर्मी, श्यामी, चीनी इत्यादि आदि बौद्ध हैं। आर्नल्ड कृत एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया, बौद्ध धर्म की अपेक्षा वेदांत का प्रतिनिधित्व अधिक करती है।